हेलो फ्रेंड्स एंड अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। जैसे कि मैंने कल बताया था मेरा ट्रिप के बारे में और एक्सपीरियंस के बारे में, फ्रॉम दुबई से लेके बहरीन तक और बहरीन से सऊदी आने का तरीका। तो उसमें कल हमने एक पार्ट 1 कवर किया था और जैसे कि कल मैंने आपसे शेयर किया था कि इस जर्नी को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूँगा। तो आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ कि जर्नी का दूसरा पार्ट आपसे शेयर करने के लिए। तो इससे पहले अगर जो भाई ने अगर मेरा पहला पार्ट नहीं देखा है तो वो पहला पार्ट आप पहले देखें ताकि आपको ये नेक्स्ट जर्नी और नेक्स्ट पार्ट आपको समझ में आए। और मैं रिक्वेस्ट ये करूँगा सब लोगों से कि जब आप मेरा वीडियो देखें तो पूरे वीडियो को सुने, बीच में से कुछ निकाल के या कुछ सुन के उसके हिसाब से आप इम्प्लीमेंट ना करें। तो पूरा वीडियो आप देखें ताकि आपको बारीक से बारीक बात भी मालूम हो जाएगी। चलें अभी अपनी सफ़र की शुरुआत करते हैं। तो कल जब आपका ट्रैवल बहरीन में अराइव होने के बाद जब आपका वीज़ा लग जाता है ऑन अराइवल, देन नेक्स्ट जो स्टेप था जो मैंने शेयर किया था कि आपका कोविड टेस्ट होता है। तो कोविड टेस्ट में एक बात ये थी कि कोविड टेस्ट होने से पहले आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म दिया जाता है बहरीन एयरपोर्ट पर। तो वो डिक्लेरेशन फॉर्म आपको फिल करना है। तो आप इंश्योर कीजिए कि आपके पास अपना पेन हो, नहीं तो आपको पेन के लिए फिर यहाँ वहाँ भागना पड़ेगा। तो उसमें आप जो आपका नाम है, पासपोर्ट नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है, आप बहरीन में किस जगह रुके हैं, उस होटल का नाम, तो ये सारे बेसिक डिटेल्स उसमें फिल करने होते हैं। और वो होने के बाद वो फॉर्म आपको वहाँ पे जो काउंटर है, रजिस्ट्रेशन काउंटर, वहाँ पे देना पड़ता है। उसके बाद वो जो रजिस्ट्रेशन पे आपका पूरा डेटा इनपुट करते हैं और उसके बाद आपको एक बार कोड वाले स्लिप आ जाती है तो जिस पे बार कोड होता है। तो बार कोड का प्रिंट या स्टिकर आपको दिया जाता है और एक स्टिकर उसमें का आपको पासपोर्ट पे स्टिक करना होता है और दूसरे जो 3-4 स्टिकर्स रहते हैं सेम बार कोड होता है, वो आपको नेक्स्ट आगे स्टेशन पे जाना है जहाँ पे आपका टेस्टिंग हो रहा है। तो इस टेस्टिंग में आपको नोज के थ्रू स्वैब निकाला जाता है और वो होने के बाद आपका जो वो बार कोड है, एक बार कोड पे आपको कोविड टेस्ट डन करके एक स्टैम्प मारा जाता है। फिर ये आप बार कोड लेके जब बाहर निकलते हैं तो इस बार कोड के एक स्टिकर वहाँ पे आपको जमा करना होता है कि वो एविडेंस है कि आपका कोविड टेस्ट हो गया। बाकी एक दूसरा जो बार कोड है वो एक्स्ट्रा दिए होते हैं और वो आप रख सकते हैं। और एक जैसे कि पहले आपको जो बार कोड मिला था, एक बार कोड आपको पासपोर्ट पे लगाना है। तो इस बार कोड में होता ये है कि आपका जो टेम्पररी जो सीपीआर नंबर है, टेम्पररी एक आईडी जनरेट होता है क्योंकि आप ट्रैवलर है तो टी से जो स्टार्ट होता है और वो आपका एक आईडी होता है। और ये आईडी नंबर आपको जरूरत पड़ती है कि जब आप बी अवेयर ऐप में आपका कोरोना का रिजल्ट देखना है आपको, ठीक है। फिर आप बैगेज क्लेम करेंगे। बैगेज क्लेम करने के बाद वहाँ पे टैक्सी लेके आप अपने होटल में जाएंगे। अभी होटल में जाने के बाद आपको 1 डे फुल 24 आवर्स आपको क्वारंटाइन रहना है जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता। अगर 24 आवर्स उनका टाइम लिमिट है लेकिन उससे पहले भी आ जाता है, जैसे 16 से 18 घंटे के बीच में आपका रिजल्ट आ जाता है। फिर ये रिजल्ट आने के बाद आप फ्री है बाहर जाने के लिए, ठीक है। फिर इसके बाद आपका जो डेली रूटीन स्टार्ट होगा, जैसे कि आप रूम में है और आपका रूम और होटल ठीक है तो आप वहीं पे कंटिन्यू करेंगे। फिर आपका ब्रेकफास्ट है, नाश्ता है, लंच है, डिनर है और ये रेगुलर आपका फूड चलता होगा। फिर अभी नए प्रोसीजर के हिसाब से आपका जो है 5th डे आपको कोरोना टेस्ट करना होगा, ठीक है। तो आपने जो बी अवेयर एप्लीकेशन में जो पैसे पे किए हैं या आपने एयरपोर्ट पे जो पैसे पे किए कोविड टेस्ट के लिए, ये उसी पैसे में ये सेकेंड टेस्ट जो 5th डे का है कवर होता है। तो ये इसके लिए आपको एक अपॉइंटमेंट लेनी होती है। तो अपॉइंटमेंट कैसे लेंगे, वो भी आपको बी अवेयर ऐप जो आपने इंस्टॉल किया है उसमें जाना है, अपना सीपीआर नंबर डालना है और वो डेट और टाइम उसमें सेलेक्ट करके आपने अपॉइंटमेंट लेनी है। जैसे ही आप पहुंचते हैं बहरीन अपने होटल में, एक दिन के बाद वो अपॉइंटमेंट आप ले लें। फिर उसके बाद जिस अपॉइंटमेंट के दिन आप जो है टैक्सी लेके वो अपॉइंटमेंट जो वॉक थ्रू रहता है, सॉरी नॉट वॉक थ्रू, ड्राइव थ्रू रहता है, जिसमें आपको कार में बैठ के आप अपना टेस्टिंग करवा सकते हैं टैक्सी में या कार से उतर के भी आप करवा सकते हैं। तो वहाँ पे तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। तो वो एक नॉर्मल प्रोसीजर होता है जहाँ पे आपको सीपीआर नंबर जो रहता है वो देना पड़ता है, आपका अपॉइंटमेंट दिखाना पड़ता है और वहाँ पे भी नोज से आपके स्वैब निकाला जाता है, ठीक है। फिर ये प्रोसीजर होने के बाद आप होटल में आएंगे। होटल में आने के बाद फिर से आपका टेस्ट रिपोर्ट जो है विदिन 24 आवर्स आपके बी अवेयर ऐप में डिस्प्ले होगा, ठीक है। वो नेगेटिव आने के बाद फिर से आप जो है बाहर फ्रीली घूम सकते हैं। नेक्स्ट अभी जो है जो 10th डे का जो टेस्टिंग है
क्योंकि मैंने जैसे पहले अपने फर्स्ट पार्ट में शेयर किया, जिस टाइम मैं आ रहा था उस टाइम बहरीन गवर्नमेंट की तरफ से ओनली 2 कोरोना टेस्ट थे। एक है अराइवल एयरपोर्ट पे और दूसरा है आफ्टर 10 डेज। तो मैंने ये किया था कि जो अपना आफ्टर 10 डेज वाला है वो ऐसा किया था कि मैंने उसको 12th डे पे किया, ताकि 12th डे के करने के बाद 13 डे तक मुझको रिपोर्ट आ जाएगी और फिर 14th डे कंप्लीट होने के बाद मैं सेम रिपोर्ट से सऊदी ट्रैवल कर सकता हूँ। तो और एक सेपरेट टेस्टिंग कराने की जरूरत नहीं है सऊदी जाने के लिए। तो आप भी अपना केस में, आपके केस में अभी ये 3rd टेस्ट होगा आफ्टर 10 डेज वाला, तो आप उसमें 3rd टेस्ट के लिए अपॉइंटमेंट ऐसी सेलेक्ट करें कि फॉर एग्जांपल अगर आपको 22 को जाना है तो आप जो है 20 को टेस्टिंग करवाएं, ताकि 20 को टेस्टिंग कराएंगे तो 21 तक आपका रिपोर्ट आ जाएगा और 21 को रिपोर्ट आने के बाद आप 22 और 23 तक ट्रैवल कर सकते हैं। वो जो 72 आवर्स का ब्रैकेट है, मतलब 3 दिन का ब्रैकेट है। अगर आपने मान लीजिए 20 को किया 9 बजे सुबह, तो आप 21, 22 और 23 की सुबह 9 से पहले पहले आपको सऊदी पहुंचना है। ठीक है, तो ये 72 आवर्स का कैलकुलेशन है। तो आप 3rd टेस्ट जो इस तरह करवाएं कि आपका वो जो ट्रैवलिंग टू सऊदी है वो टेस्ट भी उसमें कवर हो जाएगा। तो आपको 4th टेस्ट फॉर सऊदी ट्रैवलिंग के लिए कराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आपने फिर जब आपका ये रिपोर्ट जो 10th डे का या 10 डे के बाद जो आपने टेस्टिंग कराई उसका रिपोर्ट आ जाएगा, वो भी तकरीबन एक विद इन 12 to 14 आवर्स आ जाता है, मतलब विद इन 24 आवर्स। फिर वो रिपोर्ट का आप प्रिंट लेके वो आपने आपकी टैक्सी बुक करनी है। ठीक है, तो बेस्ट तरीका ये है कि बहरीन से, क्योंकि सऊदी बहुत नज़दीक है वाया जो कॉजवे है, वाया रोड, तो आपने टैक्सी बुक करके आपने ईस्टर्न प्रोविंस दमाम या खोबर पे आना है। अगर आप ईस्टर्न प्रोविंस में रहते हैं तो आप डायरेक्ट खोबर में अपने रेसिडेंस पे जा सकते हैं। अगर आप जद्दा, रियाद इस एरिया में रहते हैं तो आप वहाँ से टैक्सी लेके आप दमाम एयरपोर्ट पे चला जाएं और दमाम एयरपोर्ट पे जाने के बाद वहाँ पे फ्लाइट लेके पहले से आप बुक करके फ्लाइट वहाँ से जा सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा मतलब प्रोसेस था कैसे जाना है। तो जब आप टैक्सी बुक करेंगे तो टैक्सी वाला जो आपको कॉजवे से लेके जाएगा और कॉजवे से जाने के बाद पहले तो वहाँ पे आपको जो प्रोसेस है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का, वहाँ पे एक ऑफिस रहता है जहाँ पे आपके पासपोर्ट को वेरीफाई किया जाएगा कि भाई आप कब आए। तो अब इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि बहुत लोगों का कंफ्यूजन है कि भाई मेरे 14 डेज कब होते हैं, 14 डेज कब कंप्लीट होएगा। तो मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ। जब आप बहरीन में अराइव होंगे तो आपके पासपोर्ट पे एक डेट का स्टैंप लगेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप 6th को आए हैं, 6th के इवनिंग में, मॉर्निंग या आफ्टरनून किसी टाइम पर भी आए और आपके पासपोर्ट में 6th का स्टैंप लगा, तो आप काउंटिंग स्टार्ट करेंगे 6th से ही, 7 से नहीं करेंगे। तो 6th, 7th, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19। तो 19 में आपके 14 डेज कंप्लीट हो रहे हैं, तो आपने 20 को ट्रैवल कर सकते हैं। इसी तरह आप अपने डेट जब आप आएंगे उस हिसाब से कैलकुलेट करना, जिस दिन आप आ रहे हैं उस दिन को आपको कैलकुलेट करना है एज 1 डे, फर्स्ट डे। ठीक है, क्लियर। तो उस हिसाब से आप प्लान करें अपना डेट। फिर जब आपका मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का जो ऑफिस है उसमें भी वो आपसे पूछेगा कहाँ से आ रहे हैं आप, तो आप बहरीन से आ रहे हैं और इंडिया से कब आए तो ऑलमोस्ट आपको इंडिया या दुबई से कब आए तो ऑलमोस्ट आपको आपने कहना है कि 15 दिन हो गए। तो जब वो चेक करेगा तो आपको वहाँ पे सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से 2 फॉर्म दिए जाएंगे। एक है डिक्लेरेशन फॉर्म जिसमें ये रहता है कि तवक्कलना वगैरह आप आने के बाद इंस्टॉल करेंगे विद इन 8 आवर्स, और दूसरा रहता है पासपोर्ट इमिग्रेशन जो है सऊदी अरेबिया का, उनका एक फॉर्मेट है। उसमें भी वही है कि आप पिछले 14 डेज में जो है आप कहीं ट्रैवल किए हैं क्या, फिर अगर आपको फीवर है क्या, तो यस नो वाला वो चेकलिस्ट रहता है। तो आपको सब में नो चेक करना है क्योंकि आपने ऑलरेडी 14 डेज के ऊपर आप बिता चुके, तो यू आर नॉट ट्रैवलिंग एनीवेयर विद इन 14 डेज। तो ये होने के बाद, साइन करने के बाद आपने आगे जाना है और जहाँ सऊदी पासपोर्ट का इमिग्रेशन है वहाँ पे ये फॉर्म देना है। और जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का जो एक फॉर्म मैंने डिक्लेरेशन बोला, वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को वापस वहीं पे सबमिट करना है। तो और वो आपको क्या करेगा, बदले में आपको एक स्टैम्प मारेगा, जो पासपोर्ट वाला जो फॉर्म है उस पर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एक स्टैम्प मारेगा। और वहां पे आपको अपना कोविड रिपोर्ट भी दिखाना है जो 72 आवर्स के वैलिड हो, ट्रैवलिंग वाला, जो आप 10th डे के बाद जो करा रहे हैं बहरीन में, दैट रिपोर्ट का प्रिंट आउट ले लेना। ठीक है, इसके बाद आप सऊदी इमिग्रेशन में पहुंचेंगे, पासपोर्ट देना है। पासपोर्ट देने के बाद वो वेरीफाई करेंगे आपका इकामा, एग्जिट एंट्री वैलिड, और आपको ओके करके स्टैम्प मार के आपको अंदर आप सऊदी में एंट्री। तो दिस इज व्हाट, एंड यू आर देयर इन देन सऊदी अरेबिया, खलास। एंड जब आप आएंगे अंदर
तो जैसे मैंने कहा, आपका डेस्टिनेशन के हिसाब से टैक्सी का फेयर चेंज होता है। कोई खोबर में उतर रहा है, कोई रियाद में उतर रहा है, कोई रियाद तक टैक्सी लेके जा रहा है, या कोई खोबर में डिफरेंट लोकेशन दमाम एयरपोर्ट पे जा रहा है, तो वो टैक्सी वाले टू टैक्सी वाला डिपेंड रहता है। 30 बहरीनी दिनार मतलब 300 रियाल से लेके आपका एक 550 रियाल तक, ठीक है। मतलब दमाम एयरपोर्ट है तो 500 रियाल तक एक्सपेंस होता है। तो बहुत सारे लोगों ने फर्स्ट वीडियो में, मैं आज रफली देख रहा था, कमेंट्स किया मेनली कॉस्ट के ऊपर। तो कॉस्ट को देखें 9 पार्ट में मैंने डिवाइड किया है, इसमें जो खर्चा आता है। तो फर्स्ट कॉस्ट ये है कि आपका जो एयर टिकट है फ्रॉम दुबई एयरपोर्ट से लेके बहरीन का। सेकंड है आपका ट्रैवलिंग फ्रॉम दुबई होटल से लेके दुबई एयरपोर्ट तक, मतलब टैक्सी का फेयर। तीसरा है आपका बहरीन का कोरोना का टेस्ट, उसका फीस, दैट इज 36 बहरीनी दिनार। इसके बाद है आपका बहरीन का ऑन अराइवल वीज़ा। अभी ऑन अराइवल वीज़ा जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट में शेयर किया था, आपके 2 टाइप के लगते हैं, या तो 14 डेज या 1 मंथ स्टे वाला मल्टीपल। तो अगर आपका 14 डेज लगा तो 5 बहरीनी दिनार लगेंगे। इसके बाद आपका जो एक्सपेंस आता है फिफ्थ वाला, आपकी टैक्सी फ्रॉम बहरीन एयरपोर्ट से लेके आपके बहरीन के होटल तक। सिक्स्थ जो आपका एक्सपेंस आता है वो होटल अकोमोडेशन का। तो आप 14 नाइट्स रुकेंगे बहरीन में, तो 14 नाइट्स का आपको एक्सपेंस लगेगा। तो बहरीन में अच्छा होटल 3 स्टार टू 4 स्टार 10 बहरीनी दिनार से लेके 12 बहरीनी दिनार के बीच में आपको पर डे मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको जो 7th कॉस्ट आता है फूड का, जिसमें आपका नाश्ता, लंच और डिनर इंक्लूड होता है। इसके बाद जो आपका 8th जो कॉस्ट आता है वो है आपका ट्रैवलिंग फ्रॉम आपका बहरीन का जो रेसिडेंस है होटल से लेके सऊदी आने के लिए, ठीक है। तो ये 8 कॉस्ट है। एंड देन उसमें और एक है कि आपने जो ट्रैवलिंग करनी है, जो कोरोना टेस्ट करना है बहरीन में, उसके लिए एक 9th कॉस्ट है जो आपका ट्रैवलिंग वाला कॉस्ट है टैक्सी का, ठीक है। तो ये 9 कॉस्ट हेड है, और ये 9 कॉस्ट हेड को अगर मैं इंक्लूड करूं तो रफली आपको जो है 77,000 इंडियन रुपीज, ठीक है, से लेके 85,000 इंडियन रुपीस के बीच में आपको एक्सपेंस आएगा, जिसमें पूरा मैंने एक्सपेंस कवर किया है। सिर्फ इसमें फर्क यह है कि अगर आप ईस्टर्न प्रोविंस में आ रहे हैं, ठीक है, अगर आपने आगे दमाम से एयरपोर्ट से रियाद जाना है, जद्दा जाना है बाय प्लेन, तो वो आप उसमें आपका फ्लाइट का टिकट इंक्लूड कर दीजिए, ठीक है। तो ये कॉस्ट जो मैंने कहा 77,000 से लेके 85,000 या 83,000 डिपेंड है कि आप का कोरोना टेस्ट, सॉरी नॉट कोरोना, जो अराइवल वीजा है आपका 1 मंथ लगता है या 14 डेज का लगता है। क्योंकि अगर 1 मंथ का लगता है तो उसका कॉस्ट ज़्यादा है वीज़ा का। उसी तरह आपके खाने की लाइफस्टाइल पे, उसी तरह आपके जो होटल है जिसमें आप रुके हैं, तो ये थोड़ा सा वेरिएशन है। इसलिए मैंने कहा कि आप 77,000 से 85,000 ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी इसमें बहुत सारे जो कमेंट्स है या आपके कुछ डाउट्स है वो आप लिस्ट डाउन करें, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी कहा, कि आप वीडियो को पूरा पहले देखें, पूरा समझें, पूरा सुने, फर्स्ट पार्ट को भी देखें, सेकंड पार्ट को भी देखें, और उसके बाद अपने कमेंट्स दें, अपने राय दें, ताकि मैं फिर रिपीट करने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। होप सो इंशाल्लाह आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर कुछ इशू है, कुछ मेरे जो समझाने में या बताने में कुछ आपको समझ में नहीं आया, तो आप काइंडली कमेंट्स में लिख दीजिए, इंशाल्लाह मैं उसका रिस्पॉन्स करूँगा, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक एंड अस्सलाम वालेकुम।